बोन्सी कहता है, जिंक्सी क्या जियान तुम्हारा डैड है? वो कहती है, बिल्कुल नहीं अंकल, वो एक बैड गाय है। मेरे डैड की तो डेथ हुए लॉन्ग टाइम हो गया। वो कहता है, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ। और तुम्हारी मॉम? वो कहती है, मेरी मॉम की तभी बेटर आ जाती है आइसक्रीम लेके। जिंक्सी कहती है, लेकिन अंकल मैं गारंटी देती हूँ आपको मेरी मम्मी बहुत पसंद आएंगी। वो कहता है, अच्छा? वो कहती है, हाँ अंकल, कि तभी उसको कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्या वो कहती है, सॉरी बोन्सी, लेकिन जिंक्सी मेरे जीने की उम्मीद है। अगर तुम्हें पता चला कि जिंक्सी तुम्हारी डॉटर है तो तुम उसे छीनने की कोशिश करोगे, जो मैं कभी होने नहीं दे सकती। क्या वो एक कस्टमर को हाउस दिखा रही थी। वो कहता है, मैं घर तो खरीद लूंगा, लेकिन मुझे कमीशन कितना मिलने वाला है? वो कहती है, 2 पॉइंट। वो कहता है, क्या बस कुछ ही $1000? वो कहती है, हाँ। पीछे से एक कलीग उनका फोटो खींच लेती है और कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। वो आदमी कहता है, नहीं, तुमने मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। कैसा रहेगा कि आज का रात हम साथ बिताएं, हम फन करें? ये रहा मेरे होटल रूम का की कार्ड, चलो आज फन करते हैं। क्याओ को गुस्सा आता है और उसको किक मार के वहाँ से भाग जाती है। बोन्सी उन दोनों का पिक देख रहा था, तभी असिस्टेंट आता है और कहता है, इसमें क्याओ की कोई गलती नहीं है। वही कस्टमर था जो पहले मिसबिहेव कर रहा था मिस क्याओ के साथ। मिस क्याओ अपने सेफ्टी के लिए उसको किक किया है। कहता है बोन्सी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कर सकती है। मुझे तो लगा था इसको हर चीज एक्सेप्ट करने की आदत बन चुकी है। ये कलीग क्याओ को बुली कर रही थी, तभी एक दूसरी कलीग आती है और उसको धक्का दे देती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की? तभी दूसरी कलीग कहती है, क्याओ के लिए एक आर्टिकल लिखा गया है जो हमारी कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड है। क्याओ ने जो किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। क्याओ भी वो पोस्ट देखती है। अगले सीन में क्याओ अकेले खाना खा रही थी, तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और कहता है, क्या तुम अकेले अकेले खा रही हो? वो कहती है, हाँ, और कहती है, तुम्हारा थैंक्स। अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मुझे ये जॉब खोनी पड़ती। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। असिस्टेंट बोन्सी को देखता है और कहता है, क्या उसे मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? वो कहती है, तो फिर बोन्सी ने की? वो कहता है, हाँ। क्या वो कहती है, क्या तुम झूठ मत बोलो, वो भला मेरी मदद क्यों करेगा? जिस इंसान की वजह से उसकी पूरी करियर बर्बाद हो गई, भला उसकी मदद क्यों करेगा? तुम ही बताओ। वैसे भी बोन्सी कहता है, मैं मर जाऊं, वो सच्ची कहता है ना। बोन्सी उसकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। कंपनी के एनिवर्सरी पार्टी पे क्याओ के लिए एक प्यारा सा ड्रेस और शूज आया हुआ था। सभी कलीग्स कहती हैं, वाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत नाइस है। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी बेस्टी ने भिजवाया है। एनएन देखती है, उसके बाद असिस्टेंट के पास आती है और कहती है, तुम्हारा बॉस सच में बहुत अजीब है। असिस्टेंट कहता है, हाँ, जैसे कि तुम्हारी बेस्टी बहुत अच्छी है। एक्चुअली में ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। असिस्टेंट कहता है, इन दोनों को मिलाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एनएन कहती है, चलो फिर। अगला सीन पार्टी का होता है, जहाँ पर जब क्याओ आती है वो सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी एक आदमी अनाउंसमेंट करता है कि आज एक लड़की को मिस्टर बो के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। मिस्टर बो कहता है, इतना बैड आइडिया किसका है? असिस्टेंट कहता है, नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। तभी एनएन सॉन्ग को धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। फिर मिस्टर बो के पास जाकर कहती है, मिस्टर बो, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? फिर मिस्टर बो उसके साथ डांस करता है। असिस्टेंट क्याओ के पास आता है, कहता है, मिस क्याओ, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? क्याओ कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस कर रहे हो? तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है कि तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ डांस कर रही है? असिस्टेंट कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारी बेस्टी है और तुम्हारे ही एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही है। तभी वो चारों पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं। क्याओ बो के पास जाती है। वो कहता है, तुम्हें डांस करना आता है? वो कहती है, नहीं। वो कहता है, अच्छा, तो हम जब हाई क्लास में थे तो किसने मुझे सिखाया था? और फिर क्या वो याद करती है। तभी वो कहता है, तुम मेरे करीब आने के लिए, मेरे क्लोज आने के लिए अपने फ्रेंड का यूज कर रही हो। क्या वो कहती है, तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो वहाँ से चला जाता है। क्या वो देखती है कि सॉन्ग एक दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी।
तभी वहाँ बो आता है। क्या उसके आँख पर अपना हाथ रख देती है और कहती है गेस करो मैं कौन हूँ। बोंसी हाथ हटाता है, तभी क्या उसको किस कर देती है। बोंसी कहता है तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, तुम सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। तभी अंदर से आवाज आती है। आदमी कहता है तुम्हें डर नहीं लगता, मिस्टर बो तुम्हें देख लेगा तो क्या कहेगा। वो कहती है क्या कहेगा, उसकी फियांसे होना एक विधवा होने के बराबर है। वो कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं सॉन्ग को किसी और से अफेयर करते देख लूंगा। तो चलो वो अंदर है, हम बाहर, हम भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना। क्या वो कहती है तुम ऐसे सॉन्ग से बदला लोगे। वो कहता है तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है, तुम्हारे धोखा देने से दर्द होता है। और फिर क्याओ को फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी अंदर से सॉन्ग कहती है कौन है बाहर। वो आदमी आकर दरवाजा खोलता है तो कोई नहीं रहे, क्योंकि वो दोनों डोर के पीछे छिप जाते हैं। फिर वो आदमी वापस चला जाता है। वो कहता है तुम्हें तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना 5 बिलियन पे करने के लिए। वो कहती है मुझे पैसा पे करने के लिए तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना है, मैं पैसा अर्न करके तुम्हें पे कर दूंगी। और वहाँ से चली जाती है। बो के डैड को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। वो उनको पिकअप करने जाता है। तभी उनके डैड उसको एक रिंग देते हैं। वो कहता है डैड ये रिंग आपके पास कैसे आई। डैड कहता है मिस क्याओ जब आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी तो उन्होंने रिंग दिया था और बोल रही थी कि मैं इस रिंग के लायक नहीं हूँ। मुझे लगा तुम लोग आगे चलकर एक दूसरे को मौका दोगे, इसलिए मैंने ये रिंग संभाल के रखी है। अब ये अपने असली ओनर के पास आ चुका है। वो कार में था और अपने डैड की बातें सोच रहा था। उसके डैड बोले थे कि क्याओ ने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया, उसके पीछे कोई न कोई रीजन जरूर होगा। ये अंगूठी खो गई थी लेकिन अब मिल गई है। क्याओ बोंसी के डैड के लिए खाना बनाती है। उसके डैड कहते हैं मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं मिस क्याओ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। क्याओ कहती है अब मैं कोई मिस नहीं रही, अंकल बो आप मुझे मिस कहना बंद कर दीजिए। बोंसी कहता है डैड ये अब मिस नहीं रही, ये आपकी केवल एक नर्स है। और हाँ मुझे बिजनेस ट्रिप पे हैंसी जाना है। उसके डैड कहते हैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पहले से ही मिस क्याओ को वहाँ ले जाना चाहते थे ना। क्याओ कहती है क्या ये अभी भी मुझे याद करता है। तभी वो को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। डैड कहते हैं मिस क्याओ डोंट वरी, वो ऊपर से स्टोन हार्ड तो दिखता है बट अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, ये उसके फेवरेट फ्रूट हैं, उसके पास जाओ वो जरूर मान जाएगा। अब जैसे ही बोंसी के रूम में जाती है बाहर से डैड डोर लॉक कर देते हैं। वो कहता है फिर से एक नई ट्रिक। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो डैड। वो कहता है ठीक है तुम कल मेरे साथ ट्रिप पर जाओगी। वो कहती मैं नहीं जा सकती। वो कहता है मिस क्याओ तुम्हारे पास कोई राइट्स है मेरी बात ना मानने की, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। बोंसी उसको रिंग दिखाता है और कहता है तुमने तो इसको कचड़े के जैसे फेंक दिया। वो उसके हाथ से रिंग लेते और कहती है ये तुम्हारे पास कैसे आई। मिस्टर बो कहता है तुमने तो इसे फेंक दिया था ना जैसे कचड़ा फेंकते हैं। वो कहती है हाँ मैंने इसे फेंक दिया था, तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन है। वो कहता है मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, जाओ और सो जाओ। अगली मॉर्निंग वो जब आते हैं तो असिस्टेंट उनका फ्लावर लेके वेट कर रहा था। क्याओ के हाथ में फ्लावर देता है, तभी वो उसको पकड़ता है और दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है इसका मतलब क्या है। वो कहता है मुझे नहीं पता। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट तो बहुत खुश होता है। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी बोंसी का एक्सीडेंट होने वाला था। बोंसी को दूर धक्का देकर क्याओ कार के सामने आ जाती है और उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। बोंसी बहुत डर जाता है और उसके पास जाता है। सच कहें तो इन दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों का प्यार एक नफरत में बदल गया है। क्याओ कहती है तुम चाहते थे ना मैं मर जाऊं, मैं मर रही हूँ। वो कहता है तुम ऐसे नॉनसेंस वाली बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्याओ रिंग दिखाती है और कहती है इसको मैंने कभी नहीं फेंका, तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ ना तभी तुम सेटिस्फाइड होगे, तो लो मैं मर रही हूँ। क्याओ कहती है वैसे भी उस रात तो तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ ही दिया था ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। इतना कहकर उसकी आंखें क्लोज हो जाती हैं। बोंसी तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में असिस्टेंट बोंसी के पास आता है और कहता है बॉस पानी पी लीजिए, आपने 6 घंटे से ना कुछ खाया ना पिया है। बोंसी कहता है उसने ऐसा क्यों किया,
वो मेरे आगे क्यों आकर खड़ी हो गई? असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या आपको रिग्रेट हो रहा है? बोन्सी कहता है, मुझे नहीं पता मैं उससे नफरत करता हूँ या प्यार करता हूँ। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, आपने उन्हें जितनी जल्दी हो सका हॉस्पिटल ले आए, वरना अदरवाइज क्या होता कोई नहीं जानता था। वो को जब होश आता है तो देखती है बोन्सी उसका ध्यान रखते रखते वहीं सो गया है। वो कहती है, तुम पूरी रात जगकर मेरा ध्यान रख रहे थे? वो कहता, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा ध्यान असिस्टेंट रख रहा था। क्या वो अपने मन में सोचती है, आँख के नीचे डार्क सर्कल बन गए हैं और ये मुझसे झूठ बोल रहा है। बोन्सी कहता है, तुमने मुझे बचाया क्यों? वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पे कर रही थी। बोन्सी को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है इन सब की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या वो कहती है, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो ना? वो कहता, मैं जा रहा हूँ। कि तभी वहाँ जिंगसी आती है और कहती है, मम्मा मैं आ गई आपको देखने। बोन्सी कहता है, जिंगसी तुम? गु और नैनन हैरान होते हैं। नैनन कहती है, मिस्टर बो आप यहाँ? एक्चुअली मैं जिंगसी मेरी बेटी है। असिस्टेंट हैरान होता है, कहता है क्या? जिंगसी बो के पास जाती है और कहती है, अंकल मैं आपको अपने गॉड मदर से मिलाना चाहती थी। देखो मेरी गॉड मदर प्रीटी है ना? वो कहता है, हाँ बहुत ज्यादा प्रीटी है। जिंगसी कहती है, अंकल मेरी गॉड मदर अगर आपसे कुछ छुपा रही हैं तो आप उनको फ्यूचर में माफ कर देना। आप मुझसे प्रॉमिस करो। वो कहता है, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। क्या वो सोचती है, बाप बेटी जब एक दूसरे को पहचानेंगे तो क्या होगा। कि तभी बोन्सी कहता है, ठीक है आज से तुम आजाद हो, एकदम फ्री हो, जो चाहो वो कर सकती हो। आई होप दोबारा हम कभी ना मिलें। और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी जिंगसी उसके पास जाती है और कहती है, मम्मा ये मेरे डैड थे ना? क्या वो कहती है, तुम्हें कैसे पता? तभी नैनन कहती है, एक्सीडेंट के दौरान मेरे मुंह से जल्दबाजी में निकल गया। जिंगसी कहती है, मम्मा मुझे हैंडसम अंकल बहुत पसंद है और वो आपको भी पसंद करते हैं। तभी नैनन कहती है, हाँ मैंने भी देखा, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को एक एक मौका और दो। जिंगसी कहती है, मम्मा मुझे पापा चाहिए। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर बो क्या आप सच में मिस क्याओ से अपना रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं? वो कहता है, हाँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई। 6 साल पहले की नाराजगी अब खत्म हो गई है। असिस्टेंट कहता है, क्या आप उसको दोबारा मौका नहीं दोगे? वो कहता है, क्या वो मेरे पास आएगी वापस? अभी वहाँ जिंगसी दौड़ती हुई आती है और कहती है, अंकल। उसके पीछे क्याओ भी आती है और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब यहीं पर सब खत्म हो जाएगा, ये दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तभी क्याओ के पास कॉल आता है। डॉक्टर बताता है, आपकी रिपोर्ट आ गई है। और डॉक्टर कहता है कि आपको लंग्स कैंसर है। क्याओ सुन पड़ जाती है। उनसे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। तभी क्याओ जिंगसी को पकड़कर मारने लगती है। बोन्सी फिर से उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी क्याओ को ब्लड की वॉमिटिंग होती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। क्याओ को डॉक्टर डांट लगा रहा था और कहता है, क्या तुम मजाक में ले रही हो इतनी बड़ी बीमारी को? डॉक्टर कहता है, तुम्हारी सर्जरी हो सकती है लेकिन चांस बहुत कम है। क्याओ कहते हैं, डॉक्टर मैं कितना जिंदा रह सकती हूँ? डॉक्टर बताता है, लगभग 1 महीना। मैं अपना वॉइस रात को रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रही थी, प्लीज डोंट माइंड। असिस्टेंट जिंगसी को घूर रहा था। वो कहती है, अंकल ऐसे क्यों घूर रहे हो, खाओगे क्या? असिस्टेंट कहता है, ये किसका बच्चा है? इसका माउथ तो बहुत ही जहरीला है। सच बताओ तुम किसकी चाइल्ड हो, वरना मैं तुम्हें पॉइजन देके हमेशा के लिए गूंगा कर दूंगा। जिंगसी कहती है, अंकल क्या आपको नहीं पता कि पॉइजन देना कानून के खिलाफ है? क्या आप जेल जाना चाहते हैं? असिस्टेंट कहता है, ये 3 साल की बेबी मुझे लॉ सिखा रही है। तभी जिंगसी कहती है, अंकल मैं 3 साल की नहीं बल्कि 6 साल की हूँ। असिस्टेंट हैरान और कहता है, तुमने क्या बोला, तुम कितने साल की हो? तभी नैनन बोलती है, 7 साल की है वो। नैनन कहती है, ये मेरी और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की बेबी। असिस्टेंट हैरान होता है और कहता है, क्या? उसने पूरे 5 लोगों को धोखा दिया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नैनन कहती है, तो क्या हुआ, वो बहुत ही हैंडसम था। वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? जिंगसी उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी लड़ते हुए। असिस्टेंट कहता है,
देखो अब तुम मेरे पीछे मत आना। वहाँ से जाने लगता है। तभी क्याओ मिलती है। वो कहता है तुम अपने अच्छी दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना। क्याओ कहती है क्या हुआ अभी? जिंगसी कहती है मम्मा अंकल और गॉड मदर में अभी अभी फाइट हुई है। जिंगसी को वहाँ से क्याओ भेज देती है। फिर नैनन से बात करती है और कहती है तुम दोनों अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो मेरी वजह से। नैनन कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो बोन्सी को पता चल जाएगा और वो तुम्हारे बेबी का कस्टडी ले लेगा। क्याओ कहती है लेकिन उसको एक न एक दिन तो पता ही चलना है ना। बोन्सी ड्रिंक कर रहा था। तभी असिस्टेंट जाता है और उसका पैक उठाकर पीने लगता है। बोन्सी कहता है तुम रो रहे हो? वो कहता मैं रोऊं कैसे ना, उसने उस बास्टर के साथ एक बेबी कर लिया। मिस्टर बो मैं तो टूट गया, मैं हार गया। लेकिन फिर हंसता और कहता है मिस्टर बो मेरी हालत तो आपसे भी ज्यादा खराब है, आप दोनों तो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका हाथ पकड़ता है असिस्टेंट और कहता है एक भाई भाई का दर्द समझ सकता है, जब तक हम नशे में ना हो जाएं तब तक घर नहीं जाएंगे। और फिर ये नशेड़ियों की तरह ड्रिंक करते हैं दोनों। फिर एक दूसरे को अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तभी वहाँ क्या आती है और कहती है असिस्टेंट मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। लेकिन वो जब बोन्सी को देखती है तो कहती है मुझे पता होता कि बोन्सी भी यहाँ है तो मैं नहीं आती। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। क्या वो असिस्टेंट से कहती है तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नैनन की बेटी नहीं है जिंगसी। असिस्टेंट कहता है अच्छा तो क्या वो तुम्हारी बेटी है? जाओ और अपनी प्यारी दोस्त से कह दो उसने आज मुझे हर्ट किया है। क्या वो कहती है मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है, बिलीव करो या न करो तुम्हारी मर्जी। और वहाँ से फिर चली जाती है। क्या वो रास्ते पर अकेले जा रही थी कि तभी उसको ब्लड की वोमिटिंग होती है। जब उसको बोन्सी देखता है रास्ते पर बैठे हुए तो उसके पास अपना कार लाता है और कहता है अंदर बैठ जाओ। वो अंदर बैठती है। उसको वो हॉस्पिटल लेके जाता। डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। तभी वो बोन्सी को बुलाता और कहता है तुम इसके बॉयफ्रेंड हो ना, तुम इधर आओ। वो आता है, उसका बैंडेज पकड़ता है। बोन्सी कहता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनती हो, जब अभी तक तुम्हारा इंजरी ठीक नहीं हुआ था तुम्हें हॉस्पिटल से लीव लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी बोन्सी उसको 1 मिलियन ट्रांसफर करता है और कहता है आई होप इन पैसों से तुम अपनी लाइफ की अच्छी स्टार्टिंग करोगे, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। क्या वो कहती है जैसा कि तुम्हारा विश है, तुम मुझे नहीं देखना चाहते, मैं तुम्हारी लाइफ से तो क्या इस दुनिया से भी गायब हो जाऊंगी। असिस्टेंट टल्ली होके आता है। नैनन उसका वेट कर रही थी। वो कहता है कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं, मुझे क्याओ ने सब कुछ बता दिया। नैनन कहती है क्या क्याओ ने सब बता दिया? और उसके आगे हाथ जोड़ती है, कहती है प्लीज बोन्सी को कुछ मत बताना। असिस्टेंट कहता है क्या वो सच में मिस्टर बो का बच्चा है? नैनन उसको पुश करती है और कहती है चीटर तुमने मुझे धोखा दिया, वो सच में तुम्हारा चाइल्ड नहीं है, मिस्टर बो का चाइल्ड है। दूसरे दिन असिस्टेंट मुंह लटकाए हुए था। तभी बोन्सी कहता है क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है कुछ नहीं। बोन्सी कहता है लगता है तुम्हारे घर का मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, लगता है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा एक बच्चे का बाप बनना। असिस्टेंट अपने मन में कहता है बच्चे का बाप मैं नहीं बल्कि तुम हो। तभी असिस्टेंट कहता है मिस्टर बो क्या आपको बच्चे पसंद है? वो जिंसी के बारे में सोचता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर बो आपको किसी दिन अचानक पता चले कि आपके पास एक बच्चा है तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या फील करेंगे? बोन्सी कहता है क्या फील करूँगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और क्या। बोन्सी कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? असिस्टेंट कहता है बस सीरियसली ऐसे मैं कह रहा हूँ। इन दोनों की बातें सॉन्ग सुन रही थी। आओ को ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी। तभी जिंगसी कहती है मम्मा आपको क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं बेटा। और फिर क्याओ जिंगसी के लिए एक बड़ा सा केक लेके आती और फिर उसको टेस्ट कराती है। जिंगसी कहती है मम्मा आपका शुक्रिया, मैं आपको हमेशा प्यार करूंगी। तभी क्याओ कहती है बेटा मम्मा भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और करेंगी। और उसको एक पोटली देती है। कहती है जब मैं ना रहूं तुम्हारे आसपास इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़े तब खोलना। क्याओ बोन्सी के पास होती है। बोन्सी कहता अगर कोई जरूरी बात हो तो कॉल पर कहा करो। वो कहती है बोन्सी हमारा सच में एक बच्चा है। बोन्सी मुस्कुराता और कहता है अब तुम कौन सा नया ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रही? इधर जिंगसी बोन्सी को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और बोन्सी के पास कॉल करती है।
कहती है अंकल मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुन क्याऊ वहाँ से भागती है। किसी कंपनी के अंदर जा रही थी, तभी सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और कहता है तुम जंगली बच्ची कहाँ जा रही हो? वो कहती मैं कोई जंगली नहीं हूँ, मैं अपने डैड को ढूंढने आई हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कौन है तुम्हारा डैड? तभी वो अपने डैड का पोस्टर दिखाती है, कहती है मेरे डैड इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। तभी वहाँ सॉन्ग आती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड को, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? वो कहती है ठीक है आंटी, और उसके साथ चली जाती है। हर असिस्टेंट नैनन और क्याऊ जिंक्सी को ढूंढ रहे थे। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा? वो कहता है हाँ, अभी अभी मिस सॉन्ग इसको लेकर कहीं गई हैं। हम उसको डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में लाई थी। तभी वहाँ क्याऊ और नैनन आते हैं। जिंक्सी उसके पास जाती है और कहती है मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी इधर उधर नहीं भागूंगी। हम उसके पास आती है और कहती है हाँ, मैं इसको डीएनए टेस्ट के लिए लाई थी, क्या ये सच में बॉन्सी की बेटी है? तभी क्याऊ उसको एक थप्पड़ मारती है। क्याऊ कहती है फिर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी जिंक्सी कहती है मम्मा चलो घर चलते हैं। कहती है हाँ बेटा, कि तभी पीछे से बॉन्सी आता है और कहता है तुम्हारा नाम जिंक्सी है, तुम कहती थी कि तुम्हारी मोम को तुम्हारे डैड की बहुत याद आती है। तो कहती है हाँ, और मुझे भी मेरे डैड की बहुत याद आती है। भी डॉक्टर कहता है रिजल्ट आ गया, डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है। बॉन्सी कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, मेरे पास आओ। वो उसके पास जाने वाली थी, तभी क्याऊ उसको रोकती है लेकिन फिर छोड़ देती है। बॉन्सी कहता है क्याऊ तुम सच में मुझे बहुत हर्ट की हो। तभी असिस्टेंट कहता है मिस्टर बो शांत हो जाइए। वो कहता है तुम भी ये सब जानते थे ना, और वो हंसता है। तभी जिंक्सी कहती है डैड आपकी हंसी सच में बहुत डरावनी है। वो कहता है आप असिस्टेंट के साथ कार में जाइए, डैड को मम्मा से बात करनी है। जिंक्सी कहती है डैड आपको मम्मा से क्या बातें करनी है? बॉन्सी कहता है मैं तुम्हारी मम्मा से कुछ स्वीट वर्ड बोलना चाहता हूँ, बच्चों को नहीं सुनना चाहिए। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आप जल्दी आना। बॉन्सी कहता है क्याऊ तुम मुझसे मेरी बेटी को 6 साल से छिपा रही हो, बहुत हार्ड वर्क किया होगा ना? कहती है मैं कितना भी छिपा लेती, आखिरकार तुमको पता चल ही गया। तभी सॉन्ग कहती है तुम कितनी सेमलेस हो, एक बाप से उसकी बेटी को दूर कर रही थी। बॉन्सी को गुस्सा आता है और सॉन्ग को वहाँ से डांट कर भगा देता है। बॉन्सी क्याऊ का गला पकड़ लेता है। बॉन्सी कहता है क्याऊ क्या तुम्हें नहीं पता, तुम मोम बनने के क्वालिफाइड नहीं हो। आखिरकार तुम हमेशा मुझसे झूठ क्यों बोलती रहती हो? तुमने फिर से मुझे हर्ट किया। क्याऊ कहती है फिर तुम मुझे देखते क्यों रहते हो, तुम्हें उसी वक्त मुझे मार देना चाहिए था। वो कहता है मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने, और कहता है जिंक्सी का ख्याल मैं अकेले रख लूंगा, और हाँ तुम्हें दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। क्याऊ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं जिंक्सी के कस्टडी के लिए तुमसे फाइट नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसकी मॉम हूँ, मेरा भी राइट्स है उससे मिलने का। बॉन्सी कहता है कानून देता है तुम्हें राइट्स उससे मिलने का, लेकिन मैं नहीं देता, मेरे मूड पर डिपेंड करता है तुम्हें मैं उससे मिलने दूंगा या नहीं। वो कहती है क्या तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो? बॉन्सी कहता है जिंक्सी मेरी बेटी है, लेकिन सबको पता है सिवाय मेरे, मुझे आखिर में पता चला रिवेंज तो तुम मुझसे ले रही हो ना। और फिर उसको वहीं छोड़कर वहाँ से चला आता है। बाहर आता है, उसको अपनी गोद में उठाता है और कहता है चलो डैड तुम्हें घर ले चलते हैं। वो कहती है लेकिन मेरी मम्मा। बॉन्सी कहता है मम्मा अभी बिजी हैं, और उसको कार में बिठाता है। बॉन्सी कहती है मैं अपने मम्मा को छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप सच में एक बहुत बुरे डैड हैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे डैड के घर नहीं जाना, मुझे बाहर जाने दो, मेरी मम्मा के पास जाने दो। असिस्टेंट कहता है वो अभी बच्ची है, उसको माँ से दूर मत करो, लेकिन वो उसको ही डांट देता है। तभी अचानक जिंक्सी बेहोश हो जाती है। मिस्टर बो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। क्याऊ वहाँ आती है और कहती है क्या हुआ जिंक्सी को? उसको हार्ट की बीमारी है। वो कहता है उसको हार्ट की बीमारी है तो तुमने सर्जरी क्यों नहीं कराया? आज उसकी सर्जरी होने वाली है। वो कहती है नहीं, ऐसे अचानक सर्जरी नहीं करा सकते। उनसे कॉल करता है और बेस्ट सर्जन को बुलाता है और फिर उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। बॉन्सी कहता है जब तक वो हॉस्पिटल में रहेगी तब तक तुम मुझसे मिल सकती हो। डेफिनेटली तुम्हें तो पता ही होगा कि उसके लिए बेस्ट चॉइस कौन है, मोम या डैड। वो कहती है मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन ये सच है कि तुम उसको अच्छी लाइफ दे सकते हो। बॉन्सी के पास आकर बैठती है।
और कहती है बॉन्सी अगर तुम लाइफ में दूसरी शादी करोगे तो दूसरा बच्चा होगा। तो कहता है नहीं करूँगा मैं शादी, नहीं होंगे मेरे बच्चे। क्या वो कहती है लेकिन सॉन्ग का क्या? वो कहता मेरा सॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, मैं ना अब किसी से प्यार करूँगा और ना ही शादी और ना ही बच्चे, मेरे लिए जिंक्सी काफी है। तभी वो उसके क्लॉथ पर ब्लेड की बूंदें नोटिस करता है और कहता है तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई, चलो मेरे साथ। वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसकी बैंडेज करता है और कहता है तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर कहता है लेकिन तुम्हें तो ब्लड की वोमिटिंग होती है ना। बात को बदलते हुए कहती है डॉक्टर मेरी बेटी की सर्जरी कब तक हो जाएगी? वे ऑपरेशन रूम से जिंक्सी को बाहर लाया जाता है। वो दोनों दौड़ के उसके पास जाते हैं। जिंक्सी जब जगती है तो कहती है मॉम डैड आप दोनों यहाँ हैं। कहती है डैड आपका थैंक्स, आप मेरी मम्मा को मेरे पास लाए। क्या वो कहती है तुम जाओ पहले डॉक्टर को बुलाओ। वो बाहर आ रहा था तभी जिंक्सी कहती है मम्मा आप झूठ मत बोलो, आप मेरे साथ डैड के घर नहीं जा रही हो ना? क्या वो कहती है बेटा मॉम डैड साथ हो या ना साथ हो, तुमसे प्यार बहुत ज्यादा करेंगे। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो मम्मा। जिंक्सी कहती है मम्मा आप झूठ बोल रही हो, जब हुआ कि मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था तब उसके डैड एक दूसरी वाइफ ले आए थे और फिर हुआ को उसकी स्टेप मॉम पसंद नहीं करती थी। क्या वो कहती है लेकिन बेटा डैड ने कहा है वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ तुमसे प्यार करेंगे। वो कहती है लेकिन मेरे डैड आपसे शादी क्यों नहीं कर सकते, मुझे मॉम डैड दोनों चाहिए। क्या वो कहती है जिंक्सी मेरी बात तो सुनो। वो कहती है मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, आप मेरे साथ डैड के घर क्यों नहीं चलती, आप मुझे छोड़ना चाहती हो, आप एक लायर हो। बॉन्सी उन दोनों का बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसके पास जाता है और कहता है जिंक्सी तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। जिंक्सी कहती है डैड क्या आप सच बोल रहे हैं? वो कहता है हाँ। वो कहती है बढ़िया, फिर तो मेरे मॉम डैड मेरे साथ रहेंगे, हमारी एक हैप्पी फैमिली होगी और फिर जिंक्सी का दिल कभी नहीं टूटेगा। फिर वो तीनों एक फैमिली फोटो लेते हैं। क्याओ को ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी तभी वहाँ बॉन्सी आता है और कहता है तुम क्या कर रही थी, तुम्हें मेरे साथ घर जाना है। कहती है मुझे डर है अगर मैं तुम्हारे साथ चली तो तुम फिर से मुझसे प्यार न करने लगो। बॉन्सी कहता है मैं ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास अभी भी दिल है? कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा दिल तो 6 साल पहले ही मर गया। दोनों जिंक्सी को लेके बॉन्सी के घर आते हैं। जिंक्सी कहती है मम्मा चलो ना हम अपने घर चलते हैं। वो कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। जिंक्सी कहती है मम्मा क्या आप हमेशा डैड और मेरे साथ रहेंगी? वो कहती हाँ बेटा बिल्कुल। तभी जिंक्सी रोने लगती है और कहती है मम्मा आप तो झूठ मत बोलो, और उसको मोबाइल में आ रहा न्यूज दिखाती है। कहती है आप दोनों साथ नहीं रहने वाले। भी जिंक्सी उसको हक कर लेती है और कहती है मम्मा भले ही तुम्हारे पास ना रहे बेटा, लेकिन मम्मा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगी। जिंक्सी कहती है लेकिन मम्मा आपको जाना ही क्यों है, आप डैड के साथ रह सकती हैं ना? उस कहती है नहीं बेटा मुझे तुम्हारे डैड के साथ नहीं रहना है, और तुम अगर मुझे फॉलो करोगी तो हमेशा सैड रहोगी, अगर डैड के साथ रहोगी तो बड़े घर में रहोगी, हमेशा हैप्पी रहोगी। बॉन्सी भी उनकी सारी बातें सुन रहा है। जिंक्सी कहती है मम्मा मुझे आपके साथ घर जाना है। क्या वो जिंक्सी से अपना हाथ छुड़ाती है और बॉन्सी से कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं एक्सपायर्ड हुआ, आई होप तुम जिंक्सी का अच्छे से देखभाल करोगे, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिंक्सी कहती है डैड आप एक बैड गाय हैं। बॉन्सी उसके लिए कुछ खाने को लाता है तभी जिंक्सी उसका हाथ पकड़कर बाइट कर लेती है और कहती है आपने मुझे काटने क्यों दिया? बॉन्सी कहता है क्योंकि डैड ने कुछ गलतियाँ की हैं बेटा। जिंक्सी कहती है लेकिन आज नहीं तो कल मैं तुम्हें काट काट के मार डालूंगी क्योंकि तुम एक बुरे आदमी हो। कहता है ठीक है, लेकिन उसके लिए तो तुम्हारे पास ताकत का होना जरूरी है ना, तो पहले कुछ खा लो, और उसको खाना खिलाता है। कहता है क्या तुम अपनी मॉम की और मेरी स्टोरी सुनना चाहोगी? वो कहती है हाँ। बॉन्सी कहता है कि तुम्हारी मम्मा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम दोनों का इतना प्यार देख के सभी को जेलिसी होती थी, और फिर उसको आगे की कहानी बताता। कहती है आप मम्मा को कभी माफ नहीं करेंगे ना? बॉन्सी कहता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। बॉन्सी कहती है लेकिन मेरी मम्मा उस समय बहुत ही सैड रही होंगी जब उनको ग्रैंड माँ
और डैडी में से किसी एक को चुनना था। बोन्सी कहता है फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मोम का और मेरा रिलेशनशिप कैसा, डैड हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। वो कहती है सॉरी डैड, मैंने आपको बुरा आदमी कहा। वो कहता कोई बात नहीं। जिंगसी कहती है डैड मुझे नींद आ रही है। बोन्सी कहता है तो फिर चलो सो जाओ और उसको सुला देता है। बोन्सी के पास असिस्टेंट कॉल करता है और कहता है बॉस क्याओ और नैनन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिए हैं। बोन्सी कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। असिस्टेंट कहता है फिर ठीक है, मैं नैनन को अपने घर ले जाता हूँ, बाकी क्या करना है तुम देख लो। बोन्सी बाहर में आता है तो देखता है वो दोनों चिपटकर एक दूसरे से रो रही थी। असिस्टेंट आकर नैनन को वहाँ से ले जाता है। बोन्सी कहता है तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो। वो कहती है हैंडसम बॉय क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करो। बोन्सी ड्रिंक करता है और कहता है तुम सच में पागल हो गई हो। क्या वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, कि तभी उसके बैग से मेडिसिन बाहर गिरती है। वो देख नहीं जा रहा था, तभी क्या उसको किस कर देती है। फिर बोन्सी भी उसको किस बैक करने लगता है। क्या वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और टल्ली हो जाती है। बोन्सी उसको रूम में लेके आता है। क्या वो बोन्सी को किस करती है। बोन्सी उसको दूर धक्का देता है। वो कहती है तुम मुझे पुश कर रहे हो, अब मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ। और फिर वो दोनों किस करते हैं। क्या वो अपने मन में कहती है ये हमारा लास्ट, और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अर्ली मॉर्निंग कॉल की वजह से बोन्सी की आंखें खुलती हैं। वो असिस्टेंट को कॉल बैक करता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर बो आप जिस मेडिसिन की चेकिंग करने के लिए दिए थे उसका रिजल्ट आ गया है। बोन्सी देखता है क्याओ को लंग कैंसर है। वो हैरान और परेशान हो जाता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है वो कहाँ है। असिस्टेंट कहता है वो तो एयरपोर्ट के लिए निकल गई हैं। वो जल्दी जल्दी में वहाँ से जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या वो अपना लगेज लेकर वहाँ से जा रही थी। बोन्सी एयरपोर्ट पर आ जाता है और कहता है क्या तुम कहाँ हो, और अपने मन में कहता है तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला, तुम आखिरकार मुझसे झूठ बोलती क्यों हो, तुमको मुझे छोड़ने की परमिशन किसने दी। तभी उधर से एक लड़की जा रही थी। बोन्सी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसको लगता है कि क्याओ होगी, लेकिन वो क्याओ नहीं। बोन्सी बेचारा का दिल फिर से टूट जाता है। तभी क्याओ रुकती है और कहती है अगर गॉड ने मुझे एक चांस और दिया, मुझे जिंदा रहने दिया, तो हम फिर से शुरुआत करेंगे। और फिर वहाँ से चली जाती है। स्टोरी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा मेन हीरो आइसक्रीम सेल कर रहा है। तभी कुछ लोग कहते हैं इतने बड़े यशवाई ग्रुप के प्रेसिडेंट आइसक्रीम सेल कर रहे हैं, ये अपने एक्स वाइफ से बहुत प्यार करते थे। बोन्सी जिंगसी के पास जाता है। जिंगसी कहती है डैड आपका आइसक्रीम बनाने का स्टाइल बिल्कुल मम्मा के जैसा है। बोन्सी कहता है रहेगा कैसे नहीं, तुम्हारी मम्मा ने ही तो मुझे सिखाया है। जिंगसी कहती है डैड मम्मा कहाँ है। वो कहता है मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, लेकिन तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। जिंगसी उसको चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। बोन्सी जैसे ही पलटता उसको देख के हैरान होता है। वो कहती है मुझे आइसक्रीम चाहिए, मीठी शुगर वाली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। वो कहता है हाँ, और मेरे हिसाब से यही हमारी फीमेल लीड क्याओ थी। और हमारे इस हीरो के बड़ी सी स्माइल के साथ हमारे इस ड्रामे की एंडिंग होती है। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।